Hey guys, welcome back to my another video on MHS। तो आज हम बात करेंगे कि क्लास 10th का हम कुछ चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लास 10 का एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। मुझे पता है, मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा था कि आप लोग को याद है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्लास 10th के चैप्टर के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ अ रिएक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा कि इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसकी, ये सब हमने समझा। फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन को देखा, फिर उसकी बैलेंसिंग सीखी। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो मेन इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, जो कि है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि आपको समझने के लिए और आने वाले टाइम पे बहुत काम आने वाली है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या बोल दिया सर आपने, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीडीपी और ये जो। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम टर्म्स को समझते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी है, पहले उसको समझेंगे, उससे हमें क्लियर होगा कि हमें पढ़ना क्या है आगे। ठीक है, तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, मतलब जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है और जो रिएक्ट करके जो चीज़ें फॉर्म करती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, रिएक्टेंट। और एज अ रिजल्ट जो आउटकम मिलता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स और वाई दो रिएक्टेंट है। जब वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं एक्स वाई, तो ये क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये रिएक्टेंट का मीनिंग क्या होता है सर, रिएक्टेंट, बेसिकली रिएक्टेंट का मीनिंग ये होता है कि जो चीज़ें इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है और जिनके कारण कुछ रिएक्ट होके बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो मतलब उसमें पीछे वाले, मतलब पीछे वाले अपने आप को दिखाते नहीं है ना कभी, सिर्फ सीधे प्रूफ करते हैं पेपर में पास हो गए। तो वही बात है कि ये पीछे वाले हैं, ये दिखाते नहीं है, बस रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। बस इसे ऐसे ही समझो। और मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या रहते हैं, रिएक्टेंट, जिनके कारण कुछ प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट मिलता है वो तो प्रोडक्ट ही कहलाता है। बस समझ गए आप लोग। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से आपको एक बात समझ में आ रही है कि कॉम्बिनेशन मतलब दो से ज़्यादा चीज़ों का कंबाइन होके कुछ फॉर्म करना, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं हम वो देखते हैं, चलो। when more than one reactant combine to form a compound is called a combination reaction। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर आज आप थोड़ा अजीब सा क्यों पढ़ा रहे हैं, भाई लोग पढ़ते जाओ, मज़ा भी आता जाएगा। पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देंगे अपन, इसको बोलेंगे जाओ आप।
देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये गया ऊपर, अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, तो अब इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो वन मोर रिएक्टेंट मतलब क्या, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या होगा, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर, जो कि क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो भी दो रिएक्टेंट है, मोर देन वन, और फॉर्म क्या करते हैं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन। ये जो दो एलिमेंट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो। अब सर आपने तो ऊपर दो लगाया, उसके सामने उधर दो लगाया, इसलिए बोल रहा हूँ पहले जाके बैलेंसिंग की वीडियो देखो, वो समझो, फिर ये वाली वीडियो पे आना। जल्दी आओगे तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है, तो ये करो आप। हाँ फिर भी मैं समझाता हूँ, मैं लालची टीचर नहीं हूँ, तो समझो कि जब H2O2 से रिएक्ट कर रहा है तो देखो वहाँ पे H2 दो है, ऑक्सीजन एक है, यही एग्जांपल मैंने वहाँ पे भी लिया था, यहाँ पे भी लिया, क्योंकि आपको पुराना याद आ जाए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। लेकिन आपको ये भी याद नहीं है यार, सही में यार। अब इसके बाद हम बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन नाम में ही रखा है इसका, तो मतलब कैसे सर, डीकम्पोजिशन मतलब क्या, कंपोजिशन मतलब क्या, दोनों या तीनों चीज़ों का कंबाइन होना, ठीक है, एक प्रोडक्ट फॉर्म करना या कंपाउंड फॉर्म करना, ठीक है। और जब वो डी हो जाए, मतलब डी लग जाए उसके सामने, तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा उसका, ठीक है। तो when reactants are break down or decomposed to form is called decomposition reaction, ठीक है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ना है हमें इस साल, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन पढ़ना है और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब हीट के कारण वो रिएक्शन होता है, और एंड इन प्रेजेंस ऑफ हीट होता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा, अगर आपको याद है तो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर आपने तो बताया नहीं, अभी बोल रहे हैं आप एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब प्रेजेंस ऑफ हीट में जो रिएक्शन होती है, वो सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके सर, और जब वो ब्रेक डाउन होती है तो कौन सी होती है, थर्मल। समझते हुए चलो, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, ठीक है। फोटोलाइटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है। सर आप तो ये ऐसे समझा रहे हो जल्दी जल्दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता था, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी पहले बच्चा ही था, अभी भी बच्चा ही हूँ तो समझते हैं इसको। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हम एक बीकर लेंगे या कोई प्लास्टिक मग लेंगे, उसमें हम वाटर डालेंगे, क्योंकि हम H2 को कर रहे हैं, सीधी सी बात है, तो वाटर ही डालेंगे। H2 को लेंगे, फिर उसमें हम एल्कलाइन सॉल्यूशन क्यों डाला है सर आपने उसमें, दैट्स द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय द वे, बिकॉज इट इंक्रीज द स्पीड। ओके, रिएक्शन जो है फास्टर होने के लिए हम उसमें डाल रहे हैं, वो डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर रिएक्शन फास्टर कराना है तो उसमें हमें डालना पड़ेगा एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका एक और कारण मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे को मेरे टीचर ने नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन बेसिकली एक बेस होता है, ठीक है। जब हम वाटर में बेस डालेंगे तो उसका जो है H2O क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा, ठीक है। उसमें ना प्लस आयंस होंगे ना माइनस आयंस होंगे, तो उसके कारण वो कुछ भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होना चाहिए ना उसके पास, तो इसीलिए वो एल्कलाइन सॉल्यूशन डालेंगे, या फिर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं, जिससे कि रिएक्शन क्या है, फास्टर हो जाए, ठीक है। समझ गए सर, आप कितना सारा समझाते हो, नहीं भाई समझना ज़रूरी है, आधा नॉलेज कुछ काम का नहीं है, पूरा लोगे तभी आगे कुछ होगा, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व है, एनोड और कैथोड। हमें पता है H2 जो है न्यूट्रल होता है,
तो H2 किधर जाएगा, कैथोड के साइड पे, और ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उसमें होता है एनायन, तो वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की साइड में। क्यों जाएगा सर, क्योंकि अनलाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर बट लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी यार। लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। समझ गए आप लोग? सॉरी यार, थोड़ा सा तेज निकल गया मेरे मुंह से, लेकिन उसको समझते हुए चलना, धीरे धीरे करेंगे आज हम, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर बनता अपने को, क्या बनता, कॉन्सेप्ट क्लियर, इसीलिए, ठीक है। अब समझो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। कुछ नहीं, सिंपल है, जो रिएक्शन सनलाइट के थ्रू होता है वो क्या होता है, फोटोलाइटिक होता है, ठीक है। एक एग्जांपल अब भी ले लेते हैं, लो, हम तो चाहते हैं आप पढ़े। AgCl2 का नाम सुना होगा आपने, जब ये टूटता है तो ये क्या होता है, Ag+Cl2, बैलेंस नहीं है मुझे पता, ठीक है, ये फॉर्म होता है AgCl2, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड जब टूटता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे होता है सर, इसलिए मैंने आपको एक्टिविटी समझाया था, एक्टिविटी से ना आपको दिमाग में घुस जाएगा। सनलाइट है, धूप आई, जब सिल्वर पे पड़ी उसका जो कलर है वो ब्रेक डाउन हो गया, कैसा हो गया, ग्रे हो गया, और उसके साथ साथ कैसा हो गया, क्लोरीन जो है उसमें से अलग पाउडर के फॉर्म में सेपरेट हो गया, ठीक, समझे आप। ग्रे कलर क्यों हुआ, क्योंकि सिल्वर तो ग्रे ही होता है ना, इसीलिए हुआ, ठीक है। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो यार अब इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। चलो अब आगे देखो, कैसे नहीं समझोगे, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तो साला ये मेरा बोर्ड है ना जो, वो रिएक्शन को अच्छे से लिखता नहीं है, तो इसलिए मुझे ये यूज करना पड़ता है, ठीक है। देखो, when a highly reactive reactant displaces less reactive element from its solution to form a new product is called what, displacement reaction। कैसे सर, रुक जाओ, समझते हैं अब भी। ये देखो, मैंने लिया एक एग्जांपल NaCl, ठीक है, NaCl प्लस, टेंशन मत लो, मैं थोड़े दिन बाद PDF भी दूंगा आप लोगों को, अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी वीडियो एडिट करने का ही टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो NaCl जब Mg के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, देखो इसमें मेरे को सिंबल नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, समझ आना, लेकिन वहाँ पे वो वाला सिंबल मत लगाना, एरो ही लगाना, और एरो का मीनिंग भी होता है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएंगे सर, क्योंकि उसके लिए भी अलग से पढ़ना पड़ता है। ये MgCl2 है, ठीक है, नीचे प्लस Na, ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब कोई भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से फॉर्म करने के लिए नया प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जब सॉलिड ए डिस्प्लेस, सॉलिड ए 100 ग्राम का,
सॉलिड बी जो है 50 ग्राम का है, मतलब 100 ग्राम एंड 50 ग्राम. When solid A is 100 gram and solid B is 50 gram, so it is usually we can say that solid A can easily displace solid B. So it is also applicable in this factor कि जो solid A है वो कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो जो है 100 ग्राम का है. हम ऐसा समझ लो कि वो 100 ग्राम का है, और जो सॉलिड बी है मतलब जो कंपाउंड है सॉलिड बी वो 50 ग्राम का है. तो सॉलिड ए 50 ग्राम में से जो एलिमेंट है दूसरा वाला उसको निकाल देगा, उसको हटा देगा और उसमें मिक्स हो जाएगा. समझे? और एग्जाम्पल तो मैंने समझाया, उससे समझ ही जाओगे. ऐसे मत समझाया करिए सर, बड़ा अजीब सा समझाते हैं आप, पता है मुझे, लेकिन मैं आपके मजे के लिए समझाता हूँ. वैसे मुझे ऐसी पड़ी नहीं है कोई, आप बोलो तो कल से नहीं समझाऊँ. ठीक है, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं DDP. मैं बोलता हूँ, बाकी तो नहीं पता मुझे और कोई टीचर बोलता है कि नहीं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ. ठीक है, मेरी भी एक इच्छा है कि मैं उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलूँ, तो मैं बोलता हूँ. ठीक है, तो ये क्या होता है, जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, रिएक्टेंट्स के आयंस एक्सचेंज होकर नए प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट. कैसे सर? देखो सर, तो सर ये देखो, ये जो NaCl है एक कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं. देखो Na क्या है, पॉजिटिव है, Cl क्या है, नेगेटिव है, Mg क्या है, पॉजिटिव है, SO4 क्या है, SO4 मतलब सल्फेट. सल्फेट के बारे में 9th में पढ़ा है. ठीक है, तो अब Na जो है क्या होता है, अनलाइक चार्जेस जो हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाया हूँ ये ऊपर सिंबल, पेपर में मत लगा के आना. समझ, हाँ समझाने के लिए रब वर्क में कर सकते हो, लेकिन ऐसे पेपर में मत करना, टीचर नहीं तो बोलेगा क्या करके आ गया ये. ठीक है, Na जो है पॉजिटिव होता है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 के साथ, और क्या फॉर्म कर लेगा, Na2SO4. Mg जो है पॉजिटिव है, Cl के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा, MgCl2. एक और एग्जांपल समझाइए सर. ठीक है, एक और समझाते हैं. लेड नाइट्रेट, इसका नाम भी सुना ही होगा आपने, बड़ा अजीब सा होता है. ठीक है, फिर ये जब K2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, PbSO4 और प्लस KNO3. अब इसको बैलेंस आप कर लेना, शायद मैंने कुछ गलती किया होगा तो प्लीज बैलेंस कर लेना. हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है. अब इसके बाद अगर हम बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्या होता है, इसमें होते हैं दो टाइप बेसिकली, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मतलब ऐड कर दो, रिडक्शन मतलब रिड्यूस कर दो. क्या रिड्यूस कर दो, ऑक्सीडेशन क्या ऐड कर दो. ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इसके नाम से ही पता चला, ऑक्साइड लाओ. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें हाइड्रोजन को बाहर भेजो, हाइड्रोजन को बाहर भेजो. उसने लिखा है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन को ऐड करो और हाइड्रोजन को है जो उस कंपाउंड में से रिलीज कर दो. ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है, इसका उल्टा. ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे ये COO है जिसको हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके क्या फॉर्म करता है, Cu. क्यों Cu बनता है सर, आपने तो अभी बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होता है. मैंने ये भी तो बताया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, होके क्या बन रहा है, Cu बस बच रहा है. ठीक है, और ये जो H2 है, ये H2 क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन. तो अब दोनों चीजें क्लियर हो गई सर. तो अब आगे क्या बचा है, बचा है कोरोजन, कोरोजन और रेंसिडिटी. तो कोरोजन और रेंसिडिटी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और उसी वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा. तो क्वेश्चंस देने भी वाला हूँ और क्वेश्चंस कराने भी वाला हूँ. तब तक के लिए
बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब। MSH क्या है MSH?